नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हरियाणा सीईटी परीक्षा की तैयारी के इस खास वीडियो में। अगर आप हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बताएंगे आपको तैयारी की सही रणनीति, ज़रूरी टिप्स जिनसे आप हरियाणा सीईटी परीक्षा में पा सकते हैं शानदार सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सरकारी नौकरी की इस शानदार यात्रा को। तो पहला प्रश्न है कंडाला पोर्ट। द कंडाला पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। और इसका हिंदी वर्जन है कंडाला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये प्रश्न हरियाणा सीईटी ग्रुप 57 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, जो कि 18 अगस्त 2024 को हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात इसका सही उत्तर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए ग्राफ इन सी। ऑप्शन ए अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, ऑप्शन सी अ मैथमेटिकल फार्मूला, ऑप्शन डी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका हिंदी वर्जन है सी में ग्राफ क्या होता है। ऑप्शन ए डाटा का विजुअल प्रदर्शन, ऑप्शन बी नोड्स का संग्रह, ऑप्शन सी गणित का सूत्र, ऑप्शन डी एक प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन ई अप्रयासित। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑप्शन ए अ विजुअल डाटा का विजुअल प्रदर्शन। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। मोहिंदर प्लोज अ फील्ड इन 6 days and Ram plows the same field in 12 days. How long both of them take to plow the same field working together? ठीक है, तो जो महेंद्र है वो 6 दिन लेता है एक खेत को जोतने के लिए, और राम उसके लिए 12 दिन लेता है। और हमें इसमें पूछा गया है कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में वो इस खेत को जोत लेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4 दिन 4 days, ऑप्शन बी 5 days, ऑप्शन सी 3 days, ऑप्शन डी 3.5 days, ऑप्शन ई जो आपको हमेशा मिलेगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, हिंदी वर्जन है इसका महेंद्र एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेते हैं। तो दोस्तों इसका हल है, इसका एक सिंपल ट्रिक है कि जो जैसे कि महेंद्र है वो कितने दिन लेता है, वो 6, और जो राम है वो कितने दिन लेता है, 12। तो इसका है कि हम इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे और नीचे इनका जोड़ कर देंगे 6 + 12। ठीक है, 12 × 6 = 72, तो यहाँ पर 72 आ गया ऊपर, और 12 और 6 18। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे 18 × 4 = 72, तो इसका सही उत्तर है 4 दिन 4 days। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है चौथा सवाल है विच बॉडी स्टार्टेड फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923। ठीक है, ऑप्शन ए है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन बी रेडियो क्लब ऑफ मद्रास, ऑप्शन सी रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता, ऑप्शन डी रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, और ऑप्शन ई जो हमें हमेशा मिलेगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया। ऑप्शन ए रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन बी रेडियो क्लब ऑफ मद्रास, ऑप्शन सी रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, और ऑप्शन ई वही अप्रत्याशित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या है, दिस प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन बी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन सी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन डी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ऑप्शन ई जो कि मिलता है नॉट अटेम्प्टेड। इसका हिंदी वर्जन है इस दबाव को अश्व अकांश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा निम्न दबाव वाले क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र, ऑप्शन डी उपध्रुवीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र, और ऑप्शन ई अप्रत्याशित मीन्स नॉट अटेम्प्टेड। अगर नहीं आता तो इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सब ट्रॉपिक हाई बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम निम्नलिखित से कौन सा है। ठीक है, तो हमने ये बताना है। तो देखो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है जमुना, ऑप्शन बी तसांगपो, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सुंदरी और ऑप्शन ई हमारा नॉट अटेम्प्टेड। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही जवाब है तसांगपो। तसांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तसांगपो कहते हैं, तसांगपो। तो चलते हैं आगे। प्रश्न 7वां, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द टैग स्ट्रक्चर इन सी। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ टैग स्ट्रक्चर इन सी। ऑप्शन ए है स्ट्रक, ऑप्शन बी टाइप डेफ, ऑप्शन सी यूनियन, ऑप्शन डी इनम, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रक, ऑप्शन ए स्ट्रक। ठीक है, तो चलें आगे। हवा सिंह वन द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ऑफ द गेम्स इन द 1966 एंड 1970 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो कौन सी गेम्स के लिए उसको ये गोल्ड मेडल मिला था। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बॉक्सिंग और हिंदी में से बोलते हैं ऑप्शन बी मुक्केबाजी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट हरियाली। ठीक है, प्रोजेक्ट हरियाली, हरियाली परियोजना क्या है। ऑप्शंस हैं ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए जो है ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट कवर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ऑप्शन ई जो कि हमें मिलता है नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है जी, तो इधरली साइड देखें हिंदी में ड्रिप सिंचाई परियोजना, वाटरशेड विकास परियोजना, वन आवरण सुधार परियोजना, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट संरक्षण परियोजना और ऑप्शन ई है अप्रत्याशित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉरेस्ट कवर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वन आवरण सुधार परियोजना। इसका सही उत्तर है ये। तो स्टूडेंट 10वां प्रश्न है ए ट्रेन 375 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमारे पास एक 375 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 30 सेकंड में एक पोल को पार कर लेती है। तो हमें उसकी स्पीड देनी है, लेकिन स्पीड देनी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति को ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी है बी ऑप्शन है 44 किलोमीटर पर आवर, तीसरी है 46 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज और ऑप्शन ई जो हमें हमेशा मिल रही है वो है नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है 375 और टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो देखो 375 ये मीटर में है, इस मीटर को कन्वर्ट करना है हमने इसको किलोमीटर में बनाना है। तो इसको 1000 से और 30 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से इसको कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, और यहाँ 5 6 अभी 6 से 36 कट जाएगा तो यहाँ 6 आ गया। फिर आ गया हमारा 2 से 2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10 और 5 से ये कटेगा 5 15। ठीक है, तो देखो हमारे पास 15 और 3 का गुणा कितना होता है हमारे पास, वो होता है 45। तो इसका सही उत्तर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका इस सवाल का जवाब ये है। तो देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम भी है। बस हमसे ये मीटर और ये सेकंड में है, हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। सबसे इजी है ये। तो हम सबसे पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो और सेकंड को घंटों में, आवर्स में कन्वर्ट कर लो और फिर इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास इजीली उत्तर आ जाएगा। चलें अगले प्रश्न में। तो 11वां अगला है ए नंबर सीरीज़ विद 1 टर्म मिसिंग। अब हमारे पास इस नंबर सीरीज़ में एक टर्म मिसिंग है। ठीक है, आप देखोगे एक ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारे पास। ये एक सीरीज़ दी गई है 20 19 17 एक जहाँ हमने फाइंड करनी है और 10 और 5। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या दिए, 12 13 14 15। ठीक है, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है
श्रृंखला को पूरी करने के लिए सही विकल्प चुनना। तो सही विकल्प चुनना है हमने। तो देखो हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं इसमें 20 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, -1 का, ठीक है। 20 में से 1 गया 19, ठीक है। और 19 और 17 में कितने का है, 2 का। और फिर इस तरफ देख रहे हैं हम, तो इसमें 10 से 5 में जा रहे हैं तो -5 का। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास 20 है, 19 है, 17 है, और ये हमने निकालना है, ये 10 है और ये 5 है। इन दोनों में डिफरेंस आया -5 का। इसमें आया है -1 का, इसमें आया है -2 का। अगर यहाँ पर कोई ऐसी श्रृंखला हो जिसमें -3 का डिफरेंस हो और उस श्रृंखला और इस 10 में -2 का हो, देखो 10 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नहीं, 2 का नहीं, सॉरी, इसमें होगा हमारे पास 4 का, ठीक है जी। तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 14 बनता है। 17 में से 3 गए तो 14 आता है। तो इसका सही उत्तर है 14, ठीक है। इसका सही उत्तर है 14। हमने इसमें देखो कुछ नहीं किया, हमने इसमें देखा ये सारे नंबर्स को देखा जितने भी सीरीज़ में पड़े हैं। देखो 20 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 19 और 17 में 2 का, 17 और 14 में 3 का, 14 और 10 में 4 का, फिर 10 और 5 में 5 का। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके उत्तर को खोजा है, तो जो कि है 14। आंसर है सी। चलें अगले प्रश्न में। तो 12 नंबर 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। किसे फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा, और ऑप्शन ई है नॉट अटेम्प्टेड। हम हिंदी वर्जन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। हमारी ऑप्शन है, ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उड़ीसा, और ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को हम बोलते हैं फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13। इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड बम्बार्डमेंट आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन। तो एक ही पोजीशन पे अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इन सारे इसके अंदर जो लेटर्स आए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, तो कितने लेटर हैं जो हमारे सेम रहेंगे, सेम पोजीशन पे रहेंगे। यदि शब्द बम्बार्डमेंट के अक्षरों को वर्णाक्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं बम्बार्डमेंट, BOMBARDMENT, बम्बार्डमेंट। तो हम इनको अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आए 2, ठीक है, 2 बी हैं, फिर उसके बाद सी नहीं है, फिर हमारे पास डी है, फिर हमारे पास ई है, ठीक है जी। फिर ई के बाद हमारे पास ई, FGHIJKLM, फिर हमारे पास एम आते हैं। 2 एम है हमारे पास, इसको भी एम बना देते हैं, और ये एक एन है। फिर क्या है हमारे पास, ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू, फिर आर है हमारे पास, फिर हमारे पास टी है। आप देखो यहाँ कोई क्रम नहीं मिल रहा, यहाँ तक। अब आप देख सकते हो यहाँ तक कोई क्रम नहीं मिला। ये एक लेटर है जो कि अपनी उसी स्थान पे है, तो इसका उत्तर है D1। तो इसका उत्तर है D1, ठीक है। प्रश्न 14th क्वेश्चन, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। हिंदी वर्जन क्या कहता है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ या अप्रत्याशित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्या है, ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टार, हैश और एक एंड का साइन है और ये हमारे पास एडिशन का साइन है। निम्न में से कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है? तो इसका सही उत्तर है बी। जो बी है वो इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के 15 क्वेश्चन ये हमने इसमें किए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।